निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फोर्थ ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में ही है टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आपने थर्ड ईयर में ले रखा है तो रहने दें फोर्थ ईयर में इसको, और अगर फोर्थ ईयर में लिया है थर्ड ईयर में आपका अदर सब्जेक्ट है तो थोड़े कोई से में भी एक में आप पढ़ सकते हैं इसको। तो आज हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र टॉपिक को हम बताएंगे कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो सामान्य विज्ञान है एक विज्ञान की ही पूरी तरह से विज्ञान है जिसके अंतर्गत सोच को वैज्ञानिक बनाना होता है। अब हम आज बात कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर उसकी कैसी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि सामान्य विज्ञान की दो परिभाषाएं दी हैं, उनके अंतर्गत हम प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान का अंश एवं ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, विज्ञान का अंश एवं ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया संयुक्त रूप से विज्ञान है। बात आई समझ में कि जो विज्ञान है उसकी जो अंश है अर्थात प्रोडक्ट एवं ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट का जो उसको प्रोडक्ट को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वह संयुक्त रूप से विज्ञान है। नंबर 2, प्राकृतिक रहस्यों, जितने भी प्राकृतिक रहस्य हैं जो प्रकृति में छुपे हुए हैं, जो गूढ़ हैं, जो गहराई में हैं, उन रहस्यों या प्रक्रमों के लिए सामान्य व्यवहार में नियंत्रित, संचित व सुव्यवस्थित अधिगम विज्ञान है। यानी पर्यावरण से संबंधित, प्राकृतिक रहस्यों से संबंधित जितना भी ज्ञान है उसको हम ग्रहण करें वो भी विज्ञान की ही कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, इनके स्वरूप को और उससे एक सिद्धांत बनाती हैं कि यह संचय एवं सुव्यवस्थित ज्ञान के अंश है। यानी इसमें क्रमबद्धता है, इसमें जो भी ज्ञान होगा विज्ञान के थ्रू वो पूरी तरह से संचित है, आपने खुद ने इसको संचय किया है, इकट्ठा किया है, कहां से निकाला है, और सुव्यवस्थित है, उसको पूरी तरह से आपने व्यवस्था में रखा। अन्वेषण की वैज्ञानिक विधि है, खोज, अन्वेषण मीन्स खोज की विधि है। नंबर 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृत्ति है, सोच को, विचारों में वैज्ञानिकता लाना की विधि भी सामान्य विज्ञान है। इसके अलावा ये सब सिद्धांत और परिभाषाओं के अलावा सामान्य विज्ञान की प्रकृति को और कई भागों में हम उससे बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, विज्ञान में पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा ये बाहरी मंडल है, वायुमंडल जिसको कहते हैं हम, उसमें जिस तरह की गैस है या हमें जो दिखाई आंखों से दे रहा है, जैव मंडल है, भूमंडल है, इन सब से रिलेटेड जो विज्ञान का जो पार्ट है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, वह वस्तुओं के और उनकी से संबंधित जो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध है वो उसका अध्ययन यहाँ सामान्य विज्ञान में किया जाता है। नंबर 2, विज्ञान की भाषा उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। विज्ञान का अध्ययन इतना सरल है कि इसमें मानसिक अनुशासन की अधिक आवश्यकता नहीं होती। मानसिक अनुशासन की आवश्यकता किसमें अधिक होती है? विशेषकर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, क्योंकि रटना पड़ता है, कई चीजें कल्पनात्मक होती हैं, नहीं मन कर रहा है फिर भी उसको मानना पड़ता है, नहीं मानते? कई बार कई कविताएं देखो आप, पद्य में जो साहित्य है, संस्कृत है, इनमें है, तो कई चीजों को अपन सूत्रों को रटना ही पड़ेगा, कई ऐसे जो हैं श्लोक हैं उनको रटना पड़ेगा। लेकिन विज्ञान में सारी चीजें इंटरटेल कराती हैं, क्योंकि कोई भी चीज को प्राप्त करते समय आप उसके अंदर घुसते हैं, डीपली उसकी नॉलेज लेते हैं और कुछ नया करने का, पहले तो उसी का नयापन देखते हैं
और मान लो वो आउटडेटेड लगती है तो उसी पर दोबारा से खोज करके उसका नया उस पर रिसर्च करके और उसमें नयापन अपडेशन में लाते हैं। विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तथा आत्मविश्वास से भरा होता है। जो सामान्य विज्ञान का स्टूडेंट है उसकी जो नेचर है वो नेचर टोटल विज्ञान पे आधारित है, तो उसका जो रिजल्ट है उसको वह ऑब्जेक्टिव तुरंत उसका उत्तर ये है, ज्यादा डीप लंबा खींचने का नहीं है कि उसकी तारीफ करें, उसमें नहीं बनाव श्रृंगार अलंकार उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। इसमें तो सीधा आप तैयार किया इस तरह से और इसका ये रिजल्ट आ गया। कोई रसायन है उससे मिलाया, उसको बदले में रिजल्ट, उसको गर्म किया बदले में साहब इस तरह का बन गया। तो कहने का तात्पर्य चाहे वो जीव जंतु हैं चाहे वो ब्रह्मांड है, इन सारा ज्ञान जो है वो आपको, क्योंकि जैविकीय ज्ञान, बायोलॉजी संबंधित ज्ञान, फिजिक्स का, क्योंकि इसका भी क्षेत्र जब आएगा तो उसमें सारे विज्ञान हैं वो इसी के अकॉर्डिंग सामान्य विज्ञान के अंदर आता है। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ठीक है, और इसका जो है खगोल शास्त्र का है वो इसमें ही ज्ञान है। तो ये सारे ज्ञान हैं। भूगर्भ का जो ज्ञान है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पर हम दृढ़ता से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमें सत्यता, देखिए हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट जल्दी करती हैं जो हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। अगर हमने अनुभव नहीं किया है, प्रैक्टिकली उसको नहीं किया है, तो उसको मानने को तैयार नहीं होती हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो पूरी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, मन से मानती है उनको ज्ञानेंद्रियां, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसे हम दृढ़ता से उसको अपना सकते हैं। इसके बाद है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हम गणित तथा अन्य विषयों में भी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का जो ज्ञान है वो पूरी तरह ऑथेंटिक होता है और उसको हम कहीं भी किसी भी विषय के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, वो जो भी है 100% खरा है। विज्ञान में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। मैथ से रिलेटेड विज्ञान हमारी समस्या का स्पष्ट हल निकालता है। क्या निकालता है? हल। मतलब जो भी हमारी समस्या है उसमें कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। कई केसेस ऐसे होते हैं उसमें ये भी कर लो और वो भी कर लो, तो आदमी कंफ्यूज ही रहता है, भाई हमें तो एट लास्ट करना क्या है। उस मुद्दे पर लाने के लिए सामान्य विज्ञान हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं छोड़ता, जो कुछ होना है वो स्पष्ट खुद ही कर देता है। नंबर 8, विज्ञान में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें विज्ञान की है वो आंकड़ों पर आधारित है। भाई किसी भी क्षेत्र में अगर आपने अध्ययन किया, रिसर्च किया है, तो उसके आंकड़े तैयार किए जाते हैं, डाटाज, और उन डाटाज को हम अपने उसमें व्यवस्थित करके और कोई भी उसका निर्णय, कोई भी रिजल्ट उस पर घोषित कर सकते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्षों के सामान्यीकरण की पर्याप्त संभावनाएं रहती है। जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं उनको आप कहीं भी किसी भी कसौटी पर आप कस सकते हो। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य में सौंदर्यानुभूति की भावना का स्वस्थ दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है, क्योंकि विज्ञान से हमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं रहती है, तो हमें पूरी तरह शुद्धता का हमें एहसास होता है। वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण मानव संसार में एक समान और सार्वभौमिक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान का जो सिद्धांत है, विज्ञान के जो रूल्स रेजुलेशंस हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। रीतियां, नीतियां वो कहीं की भी हो, वो उस पर प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि और अदर सब्जेक्ट में तो वहाँ की परंपराएं, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ के धर्म कानून सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें कोई, क्योंकि ये सारी चीजें विज्ञान बेस्ड हैं
और वो जो सा यहाँ है उसका वैसा ही दूसरी कंट्री में भी उसको रिजल्ट आता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का हमारा एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीका होता है। भाई बिना योजना के, बिना सुव्यवस्थित होना तो संभव ही नहीं है विज्ञान का रिजल्ट आना। इसके अलावा हमारा ज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा उसे आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पूरी तरह से हमारी मन और आत्मा उसको मान लेती, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने उसको किया होता है। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक तो है ऑथेंटिक सैद्धांतिक। सैद्धांतिक ज्ञान को चाहे वो प्रैक्टिकली वे में संभव है नहीं है, लेकिन उसको रटना पड़ता है। और व्यवहारिक ज्ञान वह है जिसको स्वयं आदमी करके देखता है, सीखता है, अनुभव करता है, तो वो उसकी हृदय की अनंत गहराइयों में पहुंच जाता है। फायदे क्या हैं? भाई जो चीजें रटने की हैं, जिनको मन तो नहीं मान रहा लेकिन सिलेबस का हिस्सा है तो रट लिया लाओ, लेकिन जिन चीजों को आप प्रैक्टिकल बेस करेंगे तो उनका ज्ञान आप लंबे समय तक स्थायी मेमोरी में ही रखेंगे। विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सूक्ष्म प्रत्यक्षों की व्याख्या कर सकता है। विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को गहनता से समझने का प्रयत्न करता है। विज्ञान के अंतर्गत, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम शरीर का कोई पार्ट हो, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंग है उसकी गहराई में हर पार्ट पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। परिकल्पना मीन्स डाटाज। कोई भी विचारधारा जो वैज्ञानिक होगी वो डाटाज पर निर्धारित होगी और उन डाटाज को इकट्ठा करके हम वो रिजल्ट घोषित करते हैं। वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर नहीं है और न ही उनमें से किसी व्यक्ति की भावना का कोई स्थान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी की जो विचार हैं विज्ञान के, वो किसी व्यक्ति विशेष की खुद की सोच नहीं है। जैसे अदर में तो राइटर कहते हैं कि उनके अनुसार ऐसा है, इसमें अनुसार कुछ नहीं है। सामान्य विज्ञान कहती है कि प्रैक्टिकली उसने इस तरह से किया है, उसकी ये विधि है और उसका ये रिजल्ट है। इसमें सिद्धांतों को ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये हमारी प्रकृति जो है विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, उसके बारे में हमने कुछ बताया है। इसके बाद जो आता है वो है सामान्य विज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स क्राइटेरिया कि उसकी कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कितना लंबा चौड़ा फैल रहा है। स्कोप भी कहते हैं हम इसको। तो व्यवहारिक दृष्टि से विज्ञान शब्द का अर्थ प्राकृतिक विज्ञान है। आप जिसको सामान्य विज्ञान कहते हैं उसका नाम प्राकृतिक विज्ञान है। मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न वस्तुओं को देखा है और उनके संबंध में खोज की है। कई शाखाएं में उसको फिर विभक्त किया। भाई खोज करने के बाद, अब खोज एक स्तर पे थोड़ी है, जैसे आसमान के लिए वहां ऊपर ब्रह्मांड है जिसको हम खगोलिकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। तो उसमें तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीजों की खोज होती है, आकाश गंगा, निहारिका। और इसके अलावा जितनी भी खोजें हुई हैं विज्ञान के अंदर, उनको उसी के अकॉर्डिंग विज्ञान में ट्रांसफर कर दिया है। तो इसलिए उसका जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो क्षेत्र है, वो कई सारी विज्ञान की शाखाओं में डिवाइड हो गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 फिजिक्स यानी भौतिकी, नंबर 2 केमिस्ट्री मीन्स रसायन, नंबर 3 जैविकी
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। नंबर 4 खगोलिकी, यानी खगोलिकी से तात्पर्य है जो ऊपर आसमान में दिखाने वाला वायुमंडल। और एक है जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स भूगर्भ, जमीन के अंदर पदार्थ। और एक है चिकित्सा शास्त्र जिसको हम थेरेपी कहते हैं। ये ऐसे 6 भागों में हमने विज्ञान के क्षेत्र को बांटा है। यानी कोई भी चीज में अध्ययन करते समय उसको हमने जिस जिस चीज का अध्ययन किया उसको उसी ब्रांच में हमने सेटल कर दिया। जैसे नंबर 1 पे है भौतिकी। भौतिकी के अंतर्गत पदार्थ के विभिन्न गुण, परिवर्तन पदार्थ में, गति, ताप, प्रकाश, विद्युत एवं ध्वनि आदि तथा उनसे संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का है, तरंगों का है और ध्वनि का है, गतियां, परिवर्तन, इन सबका अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। नंबर 2 पे है केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत द्रव्य संरचना के आधार पर परस्पर रासायनिक क्रिया किया जाता है और नवीन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन की मुख्य शाखाएं हैं भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जीव रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या कहती है? जैविकी। इसके अंतर्गत जीवों के शरीर की संरचना, कैसे कोई भी जीव है उसकी कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, उसके पूरे उसके बारे में जो संरचना कैसी है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे विकास होता है, कैसे अंत होता है, वो सारा उसका एनालिसिस उसमें होता है। तो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं, जीवों के जीवन यापन की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी शाखाएं वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान है। दोनों ही क्षेत्रों में काम करती है, प्राणी पे भी और वनस्पति जगत में भी पूरी तरह से जैसे मानव जगत में होता है, प्राणी जगत में, ऐसे ही वनस्पति जगत में भी पूरी तरह से ऐसे ही वैज्ञानिक शोध होता है। उसमें भी पेड़ है, पुष्प है, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसमें भी नर मादा, पूरा जैसे पुरुष और स्त्री का जैसे इसमें है प्राणी का, ऐसे ही इसमें है और उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा है कि जो भौतिकी है तो विज्ञान की जो शाखा है जैविकी, उसके अंतर्गत शरीर की संरचना, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं, जीवों के जीवन यापन की विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसकी शाखाएं वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान ही हैं। प्राणी विज्ञान में हम जंतु जगत तथा वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति जगत का अध्ययन करते हैं, यानी जीव जंतुओं का और वनस्पति दोनों का अध्ययन किया। इसके बाद है खगोलिकी। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष एवं उसमें स्थित ग्रहों, तारों, तारामंडल, आकाशगंगा, निहारिका आदि का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष यानों में तकनीकी प्रगति द्वारा वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष ग्रह एवं अंतरिक्ष उड़ानों की दिशा में भी अनुसंधानरत है। इनका तो कर ही रहे, इसके साथ में ही वैज्ञानिक अब ग्रह और अंतर्ग्रह जो उसके सबऑर्डिनेट ग्रह हैं, ग्रहों के और अंतरिक्ष यानों की तकनीकी की प्रगति में भी लग गए हैं। इसके अलावा है भूगर्भ विज्ञान। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी के अंदर जो है एवं इसके वर्तमान स्वरूप की कल्पना तथा इसमें पाई जाने वाली वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। अब क्या पाया जाता है साहब पृथ्वी के अंदर? तो अंदर जमीन से खोदकर हमें बहुत सारी चीजें निकलती है। देखो, जमीन से ही
खनन क्षेत्र में लोहा, जस्ता, पीला, ये सारी चीजें निकलती हैं। और खनिज, इसी से हमें केरोसिन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस आदि दैनिक जीवन में जो काम आने वाली चीजें वो जमीन से ही निकलती हैं। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्र। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों एवं उनसे होने के कारण निदान का उपचार, और लास्ट में तो वही है डॉक्टर बनने की पैती, जो बायो कि आप डॉक्टर हो गए हैं तो उसमें रोगी है, उसकी चिकित्सा करना, उसका उपचार करना, उसको निदान करना, ये उसके कार्य हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये जो अभी मैंने आपको प्रकृति बताई, क्षेत्र बताए, इसके अंतर्गत बात आती है कि जो सामान्य विज्ञान है इसके अंतर्गत सोच हमें वैज्ञानिक लानी होती है, और इस वैज्ञानिक सोच के कारण जो सामान्य विज्ञान की प्रकृति है वो मूलतः हमें आंकड़ों पर आधारित होती है और उसका रिजल्ट परफेक्शन में होता है। दूसरा, सामान्य ज्ञान हमें सौंदर्यानुभूति का अनुभव कराती है और स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, यानी पॉजिटिव, पूरी चीजें पॉजिटिव सोच में आती है, किसी तरह का नेगेटिव नहीं, कोई अंधविश्वास का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं। बेसिकली सामान्य विज्ञान अंधविश्वासों को नष्ट करके प्रैक्टिकली सिद्धांत का निर्माण करती है, जिसको भी वह खुद जानकर, अन्वेषण करके, खोज करके निर्धारित करती है। क्योंकि जो विज्ञान है उसके द्वारा की हुई शोध, उसके द्वारा निकाला हुआ रिजल्ट सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक से तात्पर्य है उसका कहीं भी हम मापन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो उसका रिजल्ट जैसा आपको इस कंट्री में आएगा उसका दूसरी कंट्री में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। किसी तरह का उस पर जाति, धर्म, समाज, रीति नीति आदि का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि सामान्य विज्ञान जो है उसकी जो प्रकृति है वो अपने आप में ही इतनी सुदृढ़ है, जिसको प्राप्त करके लोगों की जो सोच है, उनका जो नजरिया है वो पूरी तरह से पॉजिटिव वे में चला जाता है। और विज्ञान के कारण वह हमारे सूक्ष्म जो प्रत्यय हैं उनकी भी गहन व्याख्या करता है। इसके साथ में ही पर्यावरण से में आपसी तालमेल की व्यवस्था करता है, और इसका जो क्षेत्र है वह भी हमें मोस्टली हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हर वस्तु पर जानकारी, गहन जानकारी देता है। एक तो जानकारी होती है इतिहास के पन्नों से, लेकिन सामान्य विज्ञान हमें जो जानकारी देता है वो हमें प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पर उसको हमें रिसर्च करके, परिकल्पना से, डाटा से इकट्ठा करके और उसका रिजल्ट उसको हमें समझा जाता है। हम तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे सामान्य विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, उनको हम प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है सामान्य विज्ञान। क्योंकि इससे हम हमारी चाहे भौतिकी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे चिकित्सा पद्धति हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, चाहे जो है इन सभी जो प्रति हैं, सभी क्षेत्र हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है।